एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट की एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में बात करेंगे। सीटेट की परीक्षा में बैठने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर हम अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो हम लोगों को कौन से ईयर में होना चाहिए सीटेट का एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1, जिसे हम प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं। वो होता है फॉर क्लासेस 1 to 5 के लिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या तो आप पास कर चुके हो या फिर आप अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में। जैसे कि आप 2 इयर्स का कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट ईयर जो है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए। या फिर आप 12th पास हो विद 45% मार्क्स और आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCTE रेगुलेशंस, यानी कि यहाँ पे आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप 12th पास हैं, 50% मार्क्स हैं आपके 12th में और आपने पास आउट कर लिया है, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि आप यहाँ पे ये 7th या 8th सेमेस्टर में आप अपीयरिंग होने चाहिए या फिर पास आउट होने चाहिए। या फिर आप 12th पास हैं विद 50% मार्क्स और आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन, या तो आप पास आउट हैं इसमें या फिर आप अपीयरिंग हैं फाइनल ईयर में। हमें यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है कि या आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आपने पास कर लिया है, या फिर आप अपीयरिंग हैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में। देखिए दोस्तों, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर नहीं लिया गया और उनको प्रमोट कर दिया गया। अगर आपके कॉलेज ने आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है या फिर आपको प्रमोट कर दिया है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, मतलब आपका रिजल्ट अभी तक कॉलेज ने नहीं बताया है और आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट बाद में आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपके कॉलेज ने प्रमोट कर दिया है तो आप एलिजिबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि होता है फॉर क्लास 6 to 8 के लिए, जिसे हम एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आप पास हैं या फिर अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और आप 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का जो है वो बीएड या तो पास आउट कर चुके हैं या फिर आप अपीयरिंग हो उसके फाइनल ईयर में। या फिर यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और आप या तो पास आउट होनी चाहिए या फिर अपीयरिंग होनी चाहिए इन 1 ईयर और 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन और भी दिए गए हैं कि आपने 12th किया है, आपके 12th में 50% मार्क्स हैं और आपने ये 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या तो पास आउट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है। और भी ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि आपने कि 12th में जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपने पास कर लिया है या आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है 4 ईयर BSc एजुकेशन और BA एजुकेशन और BSc एजुकेशन में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स होने चाहिए और आप जो है वो पास आउट होने चाहिए, या फिर अपीयरिंग कर रहे हैं इन 1 ईयर और 2 ईयर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। धन्यवाद।